प्रिय बंधुओं, हमें खुशी है कि आज हम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी पुस्तक के कुछ भागों की समीक्षा करेंगे, जो आर्थिक सफलता पर लिखी गई सबसे प्रेरक पुस्तक है, जिसमें खाली पर्स के 7 इलाज और धन के 5 नियम भी बताए गए हैं। लेखक जॉर्ज एस क्लासन ने आसान भाषा में दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कहानियों द्वारा आपको दौलत की राह पर ले जाती है और सुख समृद्धि की मंजिल तक पहुंचाती है। इस पुस्तक में आर्थिक समस्याओं के ऐसे समाधान मिलेंगे जो जिंदगी भर आपके काम आएंगे। इसमें धन बढ़ाने के अचूक रहस्य बताए गए हैं। वैसे गरीबी एक रोग है। अगर आप समृद्ध बनना चाहते हैं तो उस सिद्धांत या प्राकृतिक नियम को पहचानने और उस पर अमल करें जो आपको चाहे गए परिणामों को नियंत्रित करता है, जो हमेशा सक्रिय है, अपरिवर्तनीय है और सर्वव्यापी है। लेखक कहते हैं, आज भी उन लोगों के लिए इस दुनिया में बेशुमार धन मौजूद हैं जो इसे हासिल करने के आसान नियमों को जानते हैं। धन के नियम वही हैं जो 6000 साल पहले बेबीलोन के अमीर लोगों के समय थे। वैसे किस्मत एक ऐसी दुष्ट देवी है जो किसी की भी स्थायी रूप से भला नहीं करती है। जिस पर भी वह बिना मेहनत के धन की बरसात कर देती है, वह लगभग हमेशा बर्बाद हो जाता है। पेड़ की तरह ही दौलत भी एक छोटे से बीज से उगती है। जितनी जल्दी तुम यह बीज बो दोगे, पेड़ उतनी ही जल्दी उगेगा। तुम जितनी निष्ठा और निरंतरता से उस पेड़ में अपनी बचत का पानी सींचोगे, उतनी ही जल्दी तुम उस छाया के नीचे आराम कर सकते हो। पुस्तक का एक पात्र कहता है, इच्छा शक्ति और कुछ नहीं बल्कि वह काम करने की दृढ़ संकल्प है जिसे पूरा करने का आपने फैसला किया है। अगर मैंने कोई काम करने का फैसला किया है तो वह कितना ही छोटा क्यों न हो, मैं उसे पूरा करता हूँ। वरना मुझ में महत्वपूर्ण काम करने के लिए आत्मविश्वास कैसे आएगा। इसलिए मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मैं कठिन और अव्यावहारिक काम शुरू न करूं, क्योंकि मुझे फुर्सत में रहना, आराम करना पसंद है। अब आइए लेखक द्वारा पात्रों के माध्यम से बताए गए खाली पर्स के 7 इलाज। पहला, अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। आप देख सकते हैं कि ऐसे बहुत से काम और श्रम होते हैं जिनसे इंसान धन कमा सकते हैं। कमाई का हर तरीका धन की नदी की तरह है। काम करने वाला अपनी मेहनत से उस नदी का रुख अपने पर्स की तरफ मोड़ लेता है। इसलिए आपके पर्स में आपकी योग्यता के अनुसार धन की छोटी या बड़ी धारा बहती है। क्या यह सच नहीं है? आपके खाली पर्स का पहला इलाज है, जब आप अपनी सिर्फ 90% आमदनी ही खर्च करेंगे तो जल्दी ही आपका पर्स मोटा होने लगेगा। पर्स भारी होने से आपको अच्छा लगेगा। यह सबक बहुत साधारण लगता है, परंतु साधारण होने के कारण मेरी कही बात को हल्केपन से न लें। सत्य हमेशा साधारण होता है। निश्चित रूप से यह ईश्वर का नियम है कि जो व्यक्ति अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा बचा कर रखता है और उसे खर्च नहीं करता है, उसके पास धन ज़्यादा आसानी से आता है। इसी तरह यह भी सही है कि धन खाली पर्स वालों पर मेहरबान नहीं होता है। दूसरा इलाज, खर्च को नियंत्रित करें। इंसान के बारे में एक असामान्य सच्चाई यह है कि हमारे आवश्यक खर्च हमेशा हमारे आमदनी के अनुपात में बढ़ते रहेंगे जब तक कि हम इन्हें रोकने की कोशिश न करें। आवश्यक खर्च और अपनी इच्छाओं के बीच के फर्क को नज़रअंदाज न करें। इसलिए आप जिन चीज़ों के लिए खर्च करना चाहते हों उन्हें लिख लें। सिर्फ आवश्यक चीज़ों को चुनें।
इसके अलावा सिर्फ उन्हीं चीज़ों को चुनें जो आपकी 90% आमदनी में संभव हो। बाकी सब चीज़ों को हटा दें और उन्हें अपनी असीमित इच्छाओं का हिस्सा मान लें जो संतुष्ट नहीं होगी। उसका अफसोस न करें। बजट का उद्देश्य यह है कि आपका पर्स मोटा बने। बजट आपकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में आपकी मदद करे। तीसरा इलाज, अपने धन को कई गुना बढ़ाएं। दौलत पर्स में खनखना रहे सिक्कों से नहीं बनती है। दौलत तो निवेश से प्राप्त आमदनी से बनती है। दौलत का अर्थ है धन की वह धारा है जो लगातार पर्स में बहकर आती है और उसे हमेशा मोटा करती रहती है। हर सिक्के से मेहनत करवाते रहें जब तक कि यह और सिक्का पैदा न करे। यह सुनिश्चित करें कि हर सिक्के का निवेश आपको आमदनी देता रहे और धन की धारा लगातार आपके पर्स में बहकर आती रहे। चौथा इलाज, अपनी पूंजी की रक्षा करें। निवेश का पहला दमदार सिद्धांत है आपके मूलधन की सुरक्षा। अगर यह सलाह आपकी पूंजी के डुबाने से बचाती है तो यह आपकी पूंजी जितनी ही मूल्यवान होती है। जमा पूंजी को नुकसान से बचाएं। सिर्फ वही निवेश करें जहां आपका मूलधन सुरक्षित रहे, जहां आप जब चाहें इसे दोबारा वापस पा सकें और जहां आपको उचित ब्याज लगातार मिलता रहे। बुद्धिमान लोगों से सलाह लें। धन को लाभकारी प्रबंधन में अनुभवी लोगों से सलाह लें और सुरक्षित निवेश से अपने धन की बुद्धिमत्तापूर्वक रक्षा करें। पांचवा इलाज, अपने घर को लाभकारी निवेश बनाएं। अपने घर का मालिक बनने के लिए इंसान अपनी कमाई का 10वां हिस्सा इसीलिए अलग रखता है ताकि वह भविष्य में जीवन का आनंद ले सके। इससे उसका खर्च भी कम हो जाता है, जिससे उसकी आमदनी का अधिक हिस्सा उसकी इच्छाओं की संतुष्टि तथा आनंद के लिए उपलब्ध होता है। छठवां इलाज, भावी आमदनी सुनिश्चित करें। हर व्यक्ति की ज़िंदगी बचपन से बुढ़ापे की तरफ चलती है। यह ज़िंदगी का मार्ग है और इस पर हर एक को चलना पड़ता है जब तक कि देवता उसे और समय ही अपने पास न बुला लें। इसलिए इंसान को अपने भविष्य या बुढ़ापे के लिए उचित आमदनी की व्यवस्था कर लेना चाहिए कि अगर वह इस दुनिया में न रहे तो भी उसके परिवार को सहारा तथा आराम मिलता रहे। इसलिए अपने बुढ़ापे और अपने परिवार की रक्षा के लिए पहले से ही व्यवस्था कर लें। सातवां इलाज, अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाएं। उपलब्धि से पहले इसकी इच्छा होनी चाहिए। आपकी इच्छाएं प्रबल और निश्चित होना चाहिए। सामान्य इच्छाएं सिर्फ कमज़ोर चाहत होती है। अगर किसी इंसान में सिर्फ अमीर बनने की चाहत है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, परंतु जिस व्यक्ति में निश्चित धन कमाने की इच्छा है उसकी इच्छाएं निश्चित है और वह उसे पूरा कर सकता है। अपनी एक निश्चित छोटी इच्छा को पूरा करना सीखकर उसे बड़ी इच्छा पूरी करने का प्रशिक्षण पा सकते हैं। इसीलिए इच्छाएं आसान और निश्चित होना चाहिए। अगर वे बहुत ज़्यादा या बहुत जटिल हों या ऐसी हों जिन्हें हासिल करने का प्रशिक्षण उस व्यक्ति के पास न हो तो सफलता नहीं मिलती है। इस तरह खाली पर्स का सातवां और अंतिम इलाज है अपनी शक्तियों का विकास करना। अधिक बुद्धिमान तथा योग्य बनने के लिए अध्ययन करना, आत्मसम्मान से काम करना। ऐसा करने पर आप में यह आत्मविश्वास आ जाएगा कि आप सावधानीपूर्वक सोची गई इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। अब हम धन के 5 नियम को बताएंगे जो सोने से भी ज़्यादा मूल्यवान लगते हैं। पहला, धन उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो अपनी आमदनी के कम से कम 10वें हिस्से का प्रयोग अपने तथा अपने परिवार के भविष्य के लिए जायदाद बनाने में करता है। दूसरा, धन उस समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है जो इसके लिए लाभकारी काम खोजता है। यह मवेशियों की तरह तेज़ी से बढ़ता है। तीसरा,
धन उस सावधान मालिक के संरक्षण में रहता है जो इसका निवेश सिर्फ समझदार लोगों की सलाह से करता है। चौथा, धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसका निवेश उन व्यवसायों या उद्देश्यों के लिए करता है जिनसे वह परिचित नहीं है या जिनकी अनुशंसा समझदार लोग नहीं करते हैं। पांचवा, उसी तरह धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसके माध्यम से असंभव आमदनी हासिल करना चाहता है या जो चालबाज लोगों की लुभावनी सलाह मानता है या जो इसे अपनी अनुभवहीनता और रूमानी इच्छाओं के अधीन निवेश करता है। अंत में हमारे समझदारी भरे कार्य हमें ज़िंदगी भर खुशी देते हैं और हमारी मदद करते हैं। इसी तरह हमारे नासमझी भरे काम हमें ज़िंदगी भर दुख देते हैं और सताते हैं। हम उन्हें भूल नहीं पाते हैं। हमें जो चीज़ें सबसे ज़्यादा सताती है वो उन चीज़ों की यादें हैं जो हमें करना चाहिए थी और उन अवसरों की यादें हैं जो हमारे सामने आए परंतु हम उसका लाभ उठा नहीं पाए। आशा है आपको बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी पुस्तक द्वारा दिया गया ज्ञान अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।